कैसे हैं आप दोस्तों। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बहुत लंबे समय के बाद रीजनिंग को पढ़ रहे हैं। इसका मुझे खेद है कि मैं कंटिन्यू डाल नहीं पा रहा हूं, लेकिन विश्वास मानिए आगे हम कंटिन्यू डालने का प्रयास करेंगे और आपको परफेक्ट तैयारी का मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों ट्रिकी मैथ जो पढ़ा रहा हूं आप उसको भी पढ़िए, रीजनिंग पढ़ा रहा हूं इसको भी पढ़िए और जीएस भी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, केमिस्ट्री और फिजिक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर जो कि वनडे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, छूट गया आपका करंट अफेयर और बायोलॉजी से। तो जब परीक्षा का डेट टाइम टेबल आ जाएगा दोस्तों तो हम उसको भी कवर कर लेंगे किसी अन्य फैकल्टी के साथ, कोई अन्य टीचर के साथ इस चैनल पे दोस्तों। तो आप चिंता ना करें, आप निफिक्र होकर के आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल को हमेशा पूरा वीडियो देखा करें और नोट बनाएं दोस्तों। विश्वास मानिए, अभ्यास करते रहिए तो आप परीक्षा क्रैक करने के योग्य बन जाएंगे। लेकिन हार्ड वर्क आपको करना होगा, वीडियो देखना आपको होगा और हमारा काम जो होगा प्रश्न को लाना आपके पास रखना, सिद्धांत लाना आपके पास रखना, जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को टच करना। दोस्तों हम कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूं आपको एक क्रम सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं और हर टाइप के प्रश्न को हम टच करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए आप निफिक्र होकर के विश्वास करके हमारे ऊपर वीडियो को पूरा देखा करें और पढ़ाई में लग जाएं दोस्तों। आज नहीं तो कल आपको परीक्षा फेस करना ही पड़ेगा और ये तैयारी करना ही पड़ेगी। तो आज ही क्यों ना हम करते हैं। तो मेरी बातों को मानिए, विश्वास करिए और पढ़ाई में लग जाइए दोस्तों। डेली आप 1 से 2 घंटा भी पढ़ते हैं तो आपके पर्याप्त हैं, यदि आप अभी नए हैं या अभ्यास में लगे हुए हैं दोस्त। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी किसी का फार्म भरे हुए हैं, तैयारी उसकी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा मन से तैयारी करें और बढ़िया तैयारी करें। प्रैक्टिस सेट लगाएं, कॉन्सेप्ट को जो पढ़ रहे हैं उस पर सवाल मैक्सिमम टच करें, पेपर को हल करें दोस्त, आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए बातें हम ना करते हुए अब चलते हैं टॉपिक पर। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज नंबर सीरीज रीजनिंग का एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो गए, एसएससी के हो गए, कोई भी एसएससी के, एमटीएस, सीजीएल, एससीएल जितने भी हैं, रेलवे के, ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीमैट्स, जितने प्रश्न जितने भी बोर्ड हैं उन सारे प्रश्नों में नंबर सीरीज बहुत आता है, परेशान भी करता है। और लोग जो अभ्यास नहीं करे होते हैं, कहीं नहीं पढ़े होते हैं या अधूरा पढ़े होते हैं दोस्तों, वो इसमें भटक जाते हैं, कर नहीं पाते और परीक्षा में सफल होने से रह जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इतना बात करना जरूरी था क्योंकि हम कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो थोड़ा सा मोटिवेट करना जरूरी बन जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए। नंबर सीरीज में क्या होता है दोस्तों कि अंक के श्रृंखला दी गई होती है जो किसी निश्चित पैटर्न पर आगे बढ़ रही होती हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ अंक दे करके अंत में छोड़ दिया जाता है और बताना होता है कि इसी पैटर्न पर, इसी नियम पर जो श्रृंखला बन रही है अगला संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, यह बीच में कुछ प्रश्नवाची चिन्ह आ जाएगा और कह देगा कि जिस पैटर्न पर यह बना है उसी पैटर्न पर खाली स्थान पर प्रश्नवाची चिन्ह पर क्या अंक रहेगी। या दोस्तों कोई चार्ट दे देगा, उसमें खाके बना जाएंगे सुडोकू की तरह से और आपको उसमें खाली स्थान को भरना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हम प्रश्न जब करेंगे तो सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे, टाइप कैसे होते हैं, प्रश्न कैसे होते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं प्रश्न कैसे बन के आते हैं। तो वो बेहतर होगा जब हम प्रश्न सामने देखेंगे तब समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा कि प्रश्न का टाइप क्या क्या होता है। चलिए, जो मुख्यतः टाइप होता है दोस्त धन ऋण, मतलब कि संख्या में कुछ जोड़ करके आगे बढ़ा जाता है और श्रृंखला प्राप्त किया जाता है, या तो संख्या में घटाते हुए आगे बढ़ा जाता है किसी निश्चित संख्या को,
या घटाया भी गया है, जोड़ा भी गया है। इस तरह भी हो सकता है, दोनों साथ में हो सकते हैं कि श्रृंखला के अंदर। ये आपको कैच करना है और ये तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आप अभ्यास किए रहेंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। श्रृंखला जो होती है वह स्क्वायर मतलब वर्ग के रूप में भी आगे बढ़ती हैं। अब हम बात करें धन के रूप में, देखिए कैसे हो सकता है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए 2 है, फिर दे दिए 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। यहाँ क्या भरना है? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। जब इसमें से जा रहा है तो धन दू मतलब जुड़ जा रहा है, और फिर जब इससे जा रहा है तो धन दू जुड़ जा रहा है। जब यहाँ से यहाँ जा रहा है धन दू जुड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि कोई संख्या जो है बार बार जुड़ रही है। ठीक है, तो उसी क्रम में इसमें क्या जुड़ेगा, तो +2 ही जुड़ जाएगा। यहाँ क्या रहना चाहिए, 12। आंसर आ गया दोस्त। घटाने में क्या होता, घटाने को हो जाएगा आपका, मान लीजिए 10 है, 10 के बाद 8 है, ठीक है, फिर 5 है, फिर 1 है। यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, ठीक है, देखिए क्या है, कितना यहाँ से घटा है तो -2 हुआ है। ये कितना हुआ है, -3 हुआ है। ये कितना हुआ है, -4 हुआ है। तो यहाँ कितना होगा दोस्त, तो वास्तव में क्या हो रहा है, +2 घटा है, फिर 3 घटा है, फिर 4 घटा, अब क्या घटेगा, 5 घटेगा। तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, ऋण 4। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका ऋण 4 आंसर आएगा। ये घटाना हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, समझने का प्रयास करें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ओके, चलिए दोस्तों, विश्वास मानिए आपको 0 से और टॉप लेवल तक जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम टच करेंगे। एसएससी के सीजीएल लेवल की रीजनिंग और मैथ में कराने का प्रयास कर रहा हूं। अब देख भी रहे हैं प्रश्न के टॉप कितने कठिन आ रहे हैं। आसान तो आप सब कर लेंगे, आसान भी हम पढ़ाएंगे, साथ में टॉप भी पढ़ाएंगे। चलिए, तो आपको समझ बात आ गई। स्क्वायर के रूप में भी, स्क्वायर के रूप में, क्यूब मतलब घन के रूप में, कर्ण के रूप में, क्यूब रूट घनमूल के रूप में भी श्रृंखला बनती है। जैसे मान लीजिए दोस्त 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। यहाँ क्या रहेगा, तो वास्तव में क्या हो रहा है दोस्त, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 36 रहना चाहिए। हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं कैसे श्रृंखला बन रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, किस पैटर्न पर आगे बढ़ रही है, तो वो स्क्वायर के पैटर्न पर आगे बढ़ रही है दोस्त। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। और दोस्तों सबसे अधिक जो होते हैं परीक्षाओं में इसी पैटर्न पर प्रश्न आते हैं, सबसे अधिक इसी पर आते हैं जितना कि अब तक अनुभव हुआ है। ठीक है, गुणक रूप में होता है दोस्त। जैसे मान लीजिए 1 आ गया, ठीक है, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 48 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, चेहरा लीजिए, हो जाएगा 48। तो यहाँ कितना आएगा दोस्त, यहाँ कितना होगा। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, हमने यहाँ क्या किया, तो गुणे, यहाँ 1 रहेगा तो समझ में आएगा, यहाँ 1 है तो हमने 1 से कैसे प्राप्त किया, गुणे 1 किया, फिर यहाँ क्या कर दिया दोस्त, संख्या तो गड़बड़ हो गया, ठीक ना, प्रश्न करते थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। जैसे मान लीजिए 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 16 है, 32 है। ठीक है दोस्त, यहाँ क्या आएगा ये बताना है। देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे गुणे 2 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है, गुणे 2 हो रहा है, यहाँ से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, फिर 2 से गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ भी क्या होगा, तब 2 से गुणा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 32 गुना कितना हो जाएगा, 64। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये गुणा करके प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बने रहें। अभी इस पर हम सवाल पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, और देखिएगा हम कितना लगाएंगे बढ़िया से, कितना शॉर्टकट में, कितना उसको जल्दी हम हल करने का प्रयास करेंगे। आप बात देखते रहिए, बने रहिए। 15-20 मिनट देखना है आपको। आपसे इतना नहीं हो पा रहा है तो आप क्या फाइट करेंगे, क्या परीक्षा निकालेंगे बताइए। ठीक है, देखिए हम देखते हैं, भाग वाले भी आते हैं, अपोजिट वाले भी आते हैं, मतलब विपरीत वाले। ठीक है, देखिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं। सबसे अधिक तो आते हैं स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, घन वाले।
तो देखिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न है आपका 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन मार्क 56, 72 इनमें क्वेश्चन के मार्क के स्थान पर क्या रहना चाहिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, ये सवाल जो है नंबर सीरीज का ही है, तो आप कैच करें। क्या होगा दोस्त, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या इसमें होगा, तो आप ध्यान देखेंगे क्या पाएंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए ये हो क्या रहा है, 6 दूना के 12, मतलब गुणा तो नहीं हुआ है, 12 यदि होता दूना से गुणा होता तो फिर इसमें 12 में गुणा होता तो 24 हो जाता। तो यहाँ क्या हुआ है, तो जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो ध्यान देंगे, पहले प्लस करके चेक करिएगा, फिर घटा कर चेक करिएगा, तब गुणा तब भाग, ऐसे करिएगा। जब आप अभ्यास कर लेंगे ना तो आपको देखते ही अभ्यास हो जाएगा, देखते ही आभास हो जाएगा कि हमें कैसे चेक करना है। तो इस तरह के सवालों में हमें अभ्यास की सख्त जरूरत है। अभ्यास मैक्सिमम प्रश्नों को हल करके करें, जो परीक्षाओं में आए हुए हैं वो पेपर को आप हल करें दोस्त, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस और विश्वास मिलेगा, अभ्यास मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ जोड़ा गया है, क्या जोड़ा, ध्यान से देखेंगे, जोड़ा गया है 6। ठीक है, यहाँ का किया गया है दोस्त, जोड़ा गया है 8, यहाँ फिर का किया गया है, जोड़ा गया है 10। ठीक है, यहाँ फिर क्या हो रहा है, तो 6 जोड़ा गया, 8 जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया, मतलब अब जोड़ा क्या गया होगा 12, 6, 8, 10, अब क्या जोड़ा गया होगा 12, इसमें 12 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़िए 12, कितना हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ पे 42। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में दिया है 42, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। अब इस पर चेक कर सकते हैं और आगे भी, तो 42 में क्या जुड़ेगा, 14, 56 हो जाएगा, फिर जुड़ेगा 16 हो जाएगा 72। ठीक है, तो मतलब सही पकड़ा हमने। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करें। मतलब जो सीरीज दिया हुआ है, जो श्रृंखला दिया हुआ है, अनोखा है। अनोखा मतलब जो सबसे भिन्न है, इन सारे अंकों के पैटर्न से भिन्न है, सारे अंकों के गुण से भिन्न है, उसको हमको पता करना है। ठीक है दोस्त, तो देखिए वास्तव में क्या है, यह जो है देख रहे हैं, एक वाला क्या है, 1 का क्यूब है, और ये वाला भी क्या है, 2 का क्यूब है, ये भी क्या है, तो 3 का क्यूब है, इसको छोड़ दीजिए। और ये क्या है, ये जो है 5 का क्यूब है, और ये क्या है, 6 का क्यूब है। मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का, तो इसका क्या तब रहना चाहिए, ये 4 का क्यूब रहना चाहिए। मतलब कितना रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए 64। क्या है दोस्तों यहाँ पे, ये है 36। तो ये 36 जो है सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, क्योंकि 6 का स्क्वायर हो गया है ना, इसलिए, जबकि यहाँ पे होना चाहिए 64, है ना। तो कौन गलती इसमें से है, यहाँ से गलती जो है 36 में, सी ऑप्शन गलत है, अनोखा है, भिन्न है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। और ये दोस्त कहां से है प्रश्न, ये पिछले एनटीपीसी और एलपी और ग्रुप डी के प्रश्न, ये मैं आपके सामने लिखा हुआ हूं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए, निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, मतलब कौन अनोखा है, कौन भिन्न है, अंकों से भिन्न कौन है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिएगा ये क्या है दोस्तों, 2 का क्यूब है, ये क्या है, 3 का क्यूब है, इसको छोड़ देते हैं, किसी का क्यूब नहीं है, ये 5 का क्यूब है, और ये क्या है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो क्या पाएंगे, ये अभाज्य है, अगला अभाज्य ये है, उसके अगला अभाज्य ये है, अभाज्य है, मतलब ये अंक है, उन सब का क्यूब है। तो यहाँ भी कोई संख्या रहनी चाहिए जिसका ये पूर्ण क्यूब हो, किसी का ये पूर्ण क्यूब हो, जैसे ये पूर्ण क्यूब 2 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, तो ये सभी हम जो है किसी पूर्ण का क्यूब है। 2 भी पूर्ण है, 3 भी पूर्ण है, 5 भी पूर्ण है, 7 भी पूर्ण, इन पूर्णों का, पूर्णांकों का वो क्यूब है, लेकिन यह किसी भी पूर्णांक का क्यूब नहीं है। अर्थात क्या है ये, यही तो भिन्न है, यही तो अनोखा है। ठीक है, तो कौन गलत है, अनोखा है, तो ये ऑप्शन में 20 सही होगा, है ना। चलिए ये प्रश्न हो गए, देखते हैं आइए दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। ये श्रृंखला दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी श्रेणी में, श्रेणी दिया है, अगली संख्या क्या होगी, मतलब 273 के बाद क्या आएगा, इन्हीं में से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन रहना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई खास अंतर नहीं है, गुणा और भाग का अंतर नहीं है। गुणा भाग में होता तो दुना त्रिगुना का अंतर होता, ऐसा नहीं दिख रहा है। मतलब घटाया ही गया होगा क्योंकि इससे कम है तो घटाया ही गया होगा, है ना। तो एक दिमाग में अनुमान लगाते हैं, देखते हैं दिमाग में एक घंटी बजती है, यार क्या करना है, ठीक है ना। और ये घंटी कब बजेगी, जब आप अभ्यास करेंगे। चलिए तो अब देखेंगे कितना कम है, तो कितना कम है पता करना है, क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, इसको पता हो जाएगा कितना कम है इससे, ठीक है। घटाकर ही पता कर सकते हैं ना। तो देखिए 5 में से 2 कम करेंगे 3 हो जाएगा, 6 में से 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 4 करेंगे 2 हो जाएगा, और 7 में से 1 27 हो गया। यही काम यहाँ भी करते हैं, इसमें से इसको कम करते हैं तो कितना अंतर है मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इतना कम किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे 12 में से 9 जाए 3, और ये हो जाएगा आपका 3, 3 में से 1 जाए 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 5 ये हो जाएगा। हमें एक पैटर्न सा मिल गया, 1-2 स्टेप बाद मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर भी वही होगा। कैसे, देखिए इसमें से सब कम करिए, अंतर मालूम चल जाएगा। तो 9 में से 6 जाए 3 हो जाएगा, और 11 में से 9 जाए 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 तो ये वही है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसका मतलब कि इसके आगे भी क्या होगा, इसके आगे भी जो होगी इसमें से 123 कम होगा, तो कम करिए, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कम करेंगे 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा 5, और ये हो जाएगा 150। तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब इसमें से 123 कम करेंगे तो आपका संख्या क्या मिलेगी, अगली 150 मिलेगी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। चलिए यहाँ पे आते हैं, अंतिम प्रश्न आज का, कहीं मत जाइए, देखिए पहले तो सही इस श्रृंखला में यहाँ पे क्या रहना चाहिए। ये तो आसान दिख रहा है, कोई बात नहीं, आसान भी आते हैं कठिन भी आते हैं। क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, जब यहाँ से गए धन 4 जुड़ गया, जब यहाँ से गए धन 5, तो फिर यहाँ तब क्या होगा 6 जुड़ा गया होगा, तो 38 6 कितना होता है 44, ठीक है। आगे भी चेक कर सकते हैं, जुड़ेगा 7 तो कितना जाएगा 44 7 51, सही पैटर्न पर है। तो इस हिसाब से कितना आया 44 में आया, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज के लिए नंबर सीरीज की शुरुआत। आगे हम बहुत बढ़िया प्रश्न लाएंगे, टॉप से टॉप लाएंगे, आसान से आसान लाएंगे, जो परीक्षा में आए हुए हैं सारे प्रश्न को लाया जाएगा दोस्तों। जितने टाइप बन सकते हैं नंबर सीरीज के सारे प्रश्न को हम देखेंगे। तो आप दोस्तों कोई भी वीडियो आता है पूरा देखें, पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें दोस्तों। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है दोस्तों, और बेहतर करने का इच्छा होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए जोन, नए जुनून, नए जोश के साथ। धन्यवाद दोस्तों।